हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आशीष माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। मैथ और साइंस भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग मैथ देखने वाले हैं। और इसमें एक चैप्टर हो चुका है वास्तविक संख्याएं, जो कि पहला चैप्टर है। और अब हम लोग छठवां चैप्टर देखने चल रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए, क्या है दोस्तों कि हम लोग सोच रहे हैं कि पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, और उसके बाद फिर जो उससे कुछ कम इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब जिनसे क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं, फिर उन चैप्टर के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो त्रिकोणमिति इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आप सबको पता है। तो आइए, इसलिए त्रिकोणमिति पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, इसका एक वीडियो हो चुका है और उस वीडियो में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, हम उन फार्मूलों को देख चुके हैं। तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, अगर आपने फार्मूले अच्छे से याद किए होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही आकर्षक लगेगा ये वीडियो आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने सूत्र नहीं याद किया होगा तो हो सकता है कि आपको कुछ कम समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सूत्र न याद हो फिर भी आपको पूरा का पूरा समझ में आए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। और जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होगा, फिर हम लोग इसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न उसको देखेंगे। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर एक तरीका हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे तरीके पे चलेंगे। तो पहला तरीका क्या है? देखिए, पहला तरीका ये है कि हम लोग एक त्रिभुज बनाएं। ठीक है, तो लीजिए, ये एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया एक त्रिभुज, ठीक ना। अब जब ये एक त्रिभुज हो गया तो यहाँ पे मान लीजिए ए है, या यहाँ पे मान ले रहे हैं ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और कोण थीटा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 8/15। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, लाल बटे कक्का, लाल बटे LAL, लाल बटे कक्का, KKA। तो यहाँ पे ये क्या होता है, साइन, ये कॉस, ये टैन, और इधर से कॉट से कोसेक, यानी साइन थीटा की बात करें तो लंब बटे कर्ण, और यहीं पर अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक यहाँ पे आया था तो कर्ण बटे लंब। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यहाँ पे क्या होगा, लंब। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, 8/15। तो देखिए, यहाँ पे tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर 8/15। वैसे tan थीटा बराबर होता क्या है, साइन कॉस टैन, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब यहाँ पे कितना दिया गया है, 8, ये हो गया 8, और यहाँ पे आधार कितना दिया गया है, 15। तो देखिए, ये हो गया 8 और ये हो गया 15। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे हम लोग कर्ण की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कोसेक थीटा बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक फार्मूला होता है ना, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे कर्ण नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो ये हो गया x बराबर, आधार कितना हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आधार हो गया कितना है, 15। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पे कितना है, देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो अब 15 का 15 बार गुणा होगा, यानी 15 गुणते 15, तो ये आएगा 225, प्लस 8 का 8 बार गुणा, यानी 8 अठाई 64, सॉरी 8 बार नहीं 2 बार, यानी कि 8
8 टाइम में गुणा होगा, यानी 8 स्क्वायर मतलब 8 गुणते 8। तो जब हम लोग 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 289। ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। अभी ये एक्स स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग एक्स बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √289। और ये किसका फैक्टर होता है? ये 17 गुणते 17, तो एक 17 इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी कर्ण हमको कितना मिल गया? ये मिल गया 17। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा। क्या पूछा गया है? कोसेक थीटा बराबर हमें बताना है। तो देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो कॉसेक यहाँ पे आया, तो कोसेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण यहाँ पे कितना आ गया है? 17 बटे लंब यहाँ पे कितना है? 8। तो ये हो गया 17/8। तो 17/8 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरा मेथड देखते हैं, जो कि आपको हो सकता है इससे भी इजी लगे। तो दूसरा देखिए क्या है, इसका हम लोग सेकंड मेथड देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे टैन की बात हो रही है और कोसेक की बात हो रही है, तो हम लोग कोई ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें टैन भी हो और कोसेक भी हो। तो अगर टैन भी है और कोसेक भी है तो हो जाएगा वो। और मान लीजिए अगर टैन ना हो, अगर कॉट हो उस सूत्र में, तब भी सही है, क्योंकि कॉट का उल्टा कोसेक होता है, तब भी अपना काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड। तो एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे कोसेक निकालना है, तो हम लोग कोसेक को ऐसे ही रहने देंगे। 1 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो देखिए कॉट क्या होता है? कॉट 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 तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है? टैन है। तो टैन का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉट। अगर टैन बराबर यहाँ दिया गया है 8/15, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 15/8। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15/8। क्यों? क्योंकि टैन बराबर दिया है 8/15, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 15/8। अब स्क्वायर है तो इस पर हम लोग क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लग गया। अब इसको तोड़ते हैं। 1 प्लस ये 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 15 में 225, और ये 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 8 64। अब बटे 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 64, यानी 64 एलसीएम। तो 64 का नम 64 प्लस 225। एलसीएम तो आपको आता ही होगा एलसीएम लेना, और इस भिन्न को हल करना भी आता होगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जब 225 और 64 को ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा, बटे ये हो गया 64। तो अब देखिए ये किसके बराबर है? ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है, ठीक ना। तो किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 289 बटे 64। तो अब कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर अगर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में चेंज हो गया। तो 289 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 गुणते 17 भी लिख सकते हैं, बटे 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 8 64, यानी 8 गुणते 8 लिख सकते हैं। तो एक 17 इसमें से बाहर आ गया और एक 8 इसमें से बाहर आ गया, तो 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से भी लगा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू कितना है? tan थीटा। तो यदि tan थीटा इक्वल टू a/b, तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम लोग इसको निकालेंगे। tan थीटा बराबर दिया गया है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक त्रिभुज। अब इसमें क्या दिया गया है, इसको लिख लेते हैं A B C,
और मान लेते हैं थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, यहाँ थीटा मान नहीं सकते, या तो यहाँ मानेंगे या यहाँ मानेंगे। अगर यहाँ मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और यहाँ मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या दिया गया है, ए बटे बी। तो हम लोग जैसे जानते हैं ना कि क्या होता है, लाल बटे का होता है, लाल बटे का ये हो गया साइन कॉस टेन, यानी लंब बटे आधार। यानी ये जो ए बटे बी दिया गया है ये लंब बटे आधार दिया है, यानी लंब के जगह पे ए तो यहाँ पे ए हो गया, आधार के जगह पे क्या बी, यानी कि यहाँ पे बी हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे क्या, ये कर्ण बराबर। तो हम लोग कर्ण बराबर निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो जब निकालेंगे तो आधार कितना है बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है ए का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे इधर से लिखिए चाहे इधर से। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अब जो है यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, कर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको मिल गया है कर्ण बराबर। अब देखिए अब हमको निकालना है साइन का मान, ठीक ना। अब हमको साइन थीटा का मान निकालना है और काश थीटा का, और ले आकर के यहीं पे रख देना है। तो अब साइन थीटा का अगर हम लोग मान निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ए है लंब बटे कर्ण कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग काश थीटा भी निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और काश थीटा दोनों दिया गया है, तो हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम लोग काश थीटा बराबर निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए साइन कॉस, कॉस का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे कितना है बी बटे कर्ण यहाँ पे कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये साइन थीटा और काश थीटा की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन ये दिख रहा है, जो ये समीकरण दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग रख देंगे साइन थीटा का मान और काश थीटा का मान, और इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, तो हम किधर बता दें, इसको मिटा के बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप साइन थीटा और काश थीटा का मान ध्यान रखिए। साइन थीटा का मान क्या है, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और काश थीटा का है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा चलिए ऊपर नहीं करेंगे, यहीं पे बता देते हैं। देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का मान रखेंगे ए गुणते साइन थीटा क्या था, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी इंटू कॉस थीटा क्या था, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे देखिए ए साइन थीटा है, यानी ए इंटू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए बी है तो बी लिख देंगे, इंटू कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा क्या दिया था यहाँ पे, उसका मान रख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इतना हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसमें क्या है कॉमन है, तो चाहे हम कॉमन ले लें या फिर हम लोग
एलसीएम ले लें, तो चलिए कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो पहले वाले में अंश में क्या कॉमन है, 1/√a² प्लस b², ये है कॉमन। तो बचा क्या, a इंटू ए बचा, जब √a² प्लस b² कॉमन ले लिए तो क्या बचा, a इंटू ए यानी a² बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, b इंटू बी यानी कि b² बचा। हम लोगों ने कॉमन ले लिया है इसको, फिर बट्टे। अब इसमें भी देखिए, इसमें इन दोनों में, हर में दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर में 1 और नीचे में √a² प्लस b² कॉमन है, तो यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, 1/√a² प्लस b²। तो अब बचेगा क्या, कोष्टक में a बचा यहाँ, a बचा यहाँ, तो ये क्या हो गया, a² प्लस है, प्लस लिख दिए, b इंटू बी यानी कि b² बचा। बाकी ये तो कॉमन में ही हो गया है ना। अब देखिए, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये फिर से यही वाला आ जाएगा। अब ये दोनों एकदम सेम है तो ये इससे कट जाएगा, जब कट गया तो बचा क्या है, a² माइनस b² बट्टे a² प्लस b², यही बचा है और यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, a² माइनस b² बटे a² प्लस b², तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 किधर गया, क्वेश्चन नंबर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, क्या बोल रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का हमें यहाँ मान ज्ञात करना है। तो 2 इधर है, भगा दो उसको उधर, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है, यहाँ फालतू में बैठा है। cos 3 थीटा बराबर 1 यहाँ पे है। अभी 2 देखिए, 2 cos के साथ किस में है, इनटू में, तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, बट्टे 2। तो यहाँ पे किस में था, इनटू में था, यहाँ आया तो किस में हो गया, बट्टे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, cos 3 थीटा बराबर, अब देखिए इधर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 साइन का भी मान होता है और cos का भी मान होता है। तो साइन 30 अंश का भी मान होता है और cos 60 अंश का भी मान होता है। लेकिन साइन अगर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो साइन से ये cos हटेगा नहीं, इसलिए हम लोग cos वाला लिखेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है ना, थीटा को यहाँ छोड़ना है, बाकी सबको हटा देना है। तो अगर साइन रख देंगे तो ये हटेगा नहीं, इसलिए cos रखेंगे। तो cos 60 अंश का मान होगा कितना, 1/2। अब cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ जब ये cos हट गया तो क्या बचेगा, 3 थीटा बराबर 60, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं, और 4 पे देखिए क्या बोल रहा है कि इसकी हमें वैल्यू, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ साइन है, ये कास है, ये कास है, ये साइन है। अगर इसको भी हम लोग कास में बदल दें तो कास से कास कट जाएगा, जो भी मान यहाँ पे आएगा, तब मतलब कि संभव है कटना। और बाकी यहाँ पे साइन है तो इसको भी चाहे कास में बदल दीजिए या कास वाले को साइन में बदल दीजिए, तभी तो ये शॉर्ट होगा ना। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 49 डिग्री दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 49 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर हम लोग 41 घटा दें तो ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब नीचे वाले को हम लोग नहीं चेंज करेंगे, नीचे वाले को वैसे का वैसे ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि अभी ये साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा, यानी कास 41 अंश आएगा और कट जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ना। तो अब देखिए ये कास 17 अंश है, तो कास 17 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 17 अंश है, तो अगर 73, ये जो नीचे लिखा है, अगर 90 में से 73 घटा देंगे तो यही 17 आ जाएगा। तो कास इतना हो गया, बटे अब नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे,
ताकि कट जाए ना। तो ये 73 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। और थीटा की जगह पे यहाँ कितना है, 41। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास 41 डिग्री बटे नीचे कास 41 डिग्री। अब ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, कास 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा। तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। आप सूत्र याद रखिए, सूत्र नहीं याद रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, बता दे रहे हैं पहले से ही, ठीक। इसलिए सूत्र एकदम रटा होना चाहिए, और बाकी जो कुछ बचा होगा सवाल लगाते लगाते आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा सूत्र। तो यहाँ पर साइन 73 डिग्री हो गया बटे, अब ये नीचे कितना है साइन 73, तो इसको वैसे ही रहने देंगे साइन 73 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस 41 से कॉस 41 कट गया, बचा कितना 1, माइनस साइन 73 कट गया, बचा कितना 1, बराबर 1 में से 1 गया 0। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कितना, इसका आंसर होगा 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन को देख के आप घबराया ना करिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको बस लगाते जाइए, वो अपने आप आंसर आ जाएगा। बस एक रणनीति बना करके लगाते जाइए, मतलब आंसर के उसको कैसे करीब ले जाना है, उसको छोटा कैसे करना है। देखिए इसका सवालों का मतलब यही होता है, उसको छांट छांट के उसको छोटा करते आप चले जाइए, तो उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसा सूत्र जिसमें कोसेक और कॉट दोनों होता है। तो कौन सा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब कॉट अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही चीज़ तो दिया है ना यहाँ पे, देखिए। तो इतने के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यही हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, दूसरे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको भी कैसे हम लोग करेंगे, सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। साइन को इधर रहने देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये इधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ तो यहाँ भी दिया गया है ना। तो इतने के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो वही हम लोग करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्वेश्चन में है, तो इतने के बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 गुणते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर टोटल क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि कॉस थीटा बराबर a बटे बी तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या दे रहा है, a बटे बी। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बराबर दे रहा है a बटे बी। तो आइए निष्पत्तियों से लगाते हैं, ये एक त्रिभुज बनाते हैं और ए बी सी लिखते हैं, और ये तो 90 डिग्री होगा। अब बचा थीटा, तो यहाँ थीटा ले सकते हैं यहाँ, तो हर बार हम लोग यहीं पे लेते हैं, इस बार हम लोग यहाँ पे लेंगे थीटा। तो ये थीटा है। तो
तो अब देखिए एक चीज़ और क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का ये हो गया। हमें कॉस पता है, साइन कॉस, यानी कि आधार बटे कर्ण हमको पता है। तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये थीटा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ पे ये लंब हो गया। तो लंब कितना दिया है, ए, और सॉरी हमें क्या लिखना है, आधार, साइन ये है, आधार ये है, सॉरी साइन ये है और कॉस ये है, तो हमें कॉस थीटा बराबर क्या लिखना है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, ये है, तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी ये इसके ठीक सामने वाली लंब, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो आधार कौन सा है, ये वाला हो गया, और कर्ण कौन सा है, ये वाला, तो कर्ण ये वाला हो गया, तो ये हो गया बी, और आधार कौन बचा, ये, तो ये हो गया ए। थीटा ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब, और लंब हमको पता नहीं है, तो हमें लंब बराबर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस लंब का लंब नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। अब ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, लंब क्या आ गया, बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस टैन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना आया है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आधार यहाँ पे कितना है, आधार है ए, तो ये हो जाएगा ए। तो हमारा आंसर आ गया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे ए। तो इसका आंसर ये आ गया है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने आंसर देख लिया है ना, अब ऊपर हम इसको करने चल रहे हैं। क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। तो आइए देखते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे ए, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम रूप, सरलतम मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं, क्या है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो इनको हम तोड़ देते हैं। जैसे कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, आप लोगों को सूत्र तो याद ही होगा, इंटू साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा ही लिखते हैं, सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा। तो देखिए इस साइन से ये साइन कट गया, इस कॉस से ये कॉस कट गया, बराबर 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश किसके बराबर है, हमें ये बताना है। तो tan 30 अंश का मान इसमें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कितना होता है tan 30 अंश का मान, 1/√3। अगर आपको tan 30 अंश का मान ना पता हो तो आप sin 30 अंश बटे cos 30 अंश करके tan 30 अंश निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इंटू, लेकिन आप लोग करिएगा तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। tan 30 अंश, तो tan 30 अंश कितना होगा, 1/√3 बटे,
आप बराबर यहाँ पे लगाया करिए, यहाँ पे नहीं, ठीक है, जहाँ पे बटे होता है वहाँ पे। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, यानी tan 30 अंश का जो मान होगा उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 बटे, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 इंटू √3 का मतलब क्या, 3, फिर बराबर ये हो गया 2/√3 बटे, ये कितना हो गया 3 का नम 3, 1 4/3, एलसीएम ले लिए, ठीक है, एलसीएम लेके इसको भिन्न को हल कर दिए। अब इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2/√3, इस बटे को हम लोग गुणा में बदल देंगे, और जब इस बटे को गुणा में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, यानी कि 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाता है। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया। यानी कि अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर 3 बचा है और नीचे 2/√3 बचा है। अब जो नीचे √3 है इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिमेयीकरण। आपने परिमेयीकरण अच्छे से ही पढ़ा होगा, तो ये परिमेयीकरण कर दिए। परिमेयीकरण का मतलब क्या, जो ये √3 नीचे है उसी का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/√3 बटे 2 गुणते √3 गुणते √3 कितना हो जाएगा, 3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा कितना, √3/2। तो ये किसकी वैल्यू होती है, देखिए अगर ये आंसर में होता तो इसको लिख देते, लेकिन यहाँ पे जो है एंगल दिया गया है, तो मतलब कि साइन और कास टैन ये सब दिया गया है और एंगल दिया है, तो हमें एंगल बताना है। तो √3/2 किसकी किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 60 अंश की, और किसकी, और होती है कास 30 अंश की। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया है, साइन 30 अंश दिया गया है या कॉस क्या दिया है, साइन 60 अंश दिया है या कॉस 30 अंश दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिया क्या गया है, तो यहाँ कॉस 60 अंश दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं, साइन 60 होगा। तो साइन 60 क्या है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साइन 60 अंश। अगर यहाँ पे कॉस 30 दिया गया होता तो वो आंसर सही था, वो भी सही था। तो दोनों में से एक ही देगा, दोनों तो देगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन में एक जगह पे हम किस एंगल को रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए, LHS और RHS। तो हम लोग LHS से चेक करते हैं, LHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड से साइन 2a। तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू ए की जगह 0 रख रहे हैं पहले, 0। तो ये 2 का गुणा 0 में होगा, 0 ही होगा, यानी साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। अब हम लोग RHS हल करते हैं। RHS बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, यानी कि 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी होती, एक की जगह पे यहाँ कितना रखना है, 0, यानी साइन 0 अंश। तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 0 अंश का मान 0, तो 2 गुणते 0 बराबर 0। तो देखिए इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, यानी कि LHS और RHS दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी आप 30 डिग्री अगर रखते तो यहाँ पे कितना आ जाता, साइन 60 डिग्री आ जाता, और साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3/2 बराबर, और यहाँ पे क्या आ जाता, 2 साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 आता, उसी में 2 का गुणा होता तो ये 1 आता, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख करके मुझे थोड़ा थोड़ा एक सूत्र याद आ रहा है।
अब वो सूत्र कौन सा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। ठीक ना, क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। तो जब ये सूत्र होता है और जब tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा बराबर इधर क्या बचा है 1। तो देखिए यही सेम इसमें फॉलो हो रहा है। अगर 9 यहाँ पे ना होता तो थीटा के जगह पे a है, बस इतना ही सब फर्क है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 9 हम लोग इसलिए इसमें ले लेंगे कॉमन। अगर 9 को कॉमन ले लिया जाए तो बात बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस tan² a। 9 को हमने कॉमन ले लिया है। अब ये 9 इंटू इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए 1, तो 1 = 9। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 11 पे चलते हैं। तो अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों से भी यार इसको शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी सख्त आवश्यकता है इसकी अच्छे नंबर लाने की। और आप अपने दोस्त के बारे में कभी बुरा तो सोचेंगे नहीं, तो इसलिए आप अगर इसको पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को भी बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी पढ़ ले और अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 1 + tan² a। तो ये किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर a का। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे सेक स्क्वायर a, ठीक है, बटे 1 + cot² a। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है कोसेक² a का। तो इसको हम लोग लिख दिए सेक स्क्वायर a बटे कोसेक² a। आप क्वेश्चन को लिख के तब सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर a, अब इसको हम लोग अलग अलग कर दे रहे हैं, सेक स्क्वायर a इंटू 1 बटे कोसेक² a, अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cos² a इंटू 1 बटे कोसेक² a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² a। होता है ना, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो स्क्वायर लगा है तो इससे क्या मतलब है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप sin² a बटे cos² a। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, tan² a के। तो tan² a यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, tan² a आंसर आएगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 उसको हम लोग हल करते हैं। ये बोल रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड tan 3 डिग्री, फिर डॉट 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 ऐसे ही हम लोग इसको लिखते हुए चले जाएंगे कहाँ तक, tan 89 डिग्री तक। चलो लिखते हैं, देख लेते हैं। tan 1 डिग्री, फिर tan 2 डिग्री, फिर tan 3 डिग्री, और ऐसे डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे tan 89 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि 89 से पहले क्या था, तो 88 रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ऐसे ही ये लिखता हुआ चला जाएगा यहाँ तक। अब आप ये बताइए, ये जो लिखा हुआ है tan 89 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 1 डिग्री।
क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा और इधर से लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, और ये तो हो गया 89 को, 89 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1। इससे ठीक पहले क्या रहा होगा, 88 रहा होगा। तो 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से 2 गया, 90 माइनस 2 डिग्री। और इसी तरीके से इससे पहले क्या रहा होगा, tan 87 रहा होगा। तो tan 87 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा इधर से आता हुआ चला जाएगा, और ऐसे ही पूरा, ऐसे ये इधर से और ऐसे ही ये इधर से हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन इतना लिखना पॉसिबल नहीं है एक ही लाइन में, तो इसलिए डॉट डॉट करके बीच में काम को चला देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू ये हो गया tan 2 डिग्री, और ये हो गया tan 3 डिग्री, और डॉट 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 ऐसे। अब देखिए ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 3 डिग्री इंटू ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह पे क्या है 2 डिग्री, और ये tan 90 माइनस 1 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 1 डिग्री। ठीक है, अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब ये cot 3 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan 3 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे ये 3 डिग्री कट जाएगा, इसीलिए लिख रहे हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, अब देखिए cot 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है। तो cot 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 1 डिग्री, और ऐसे ही हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये 1 tan 1 डिग्री नीचे है और ये tan 1 डिग्री ऊपर है, बीच में इंटू है तो कट जाएगा। tan इस 2 डिग्री से ये tan 2 डिग्री कट जाएगा, ये tan 3 डिग्री से ये tan 3 डिग्री कट जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा केवल एक। ऐसे ही पूरा कटता हुआ चला जाएगा, इधर का कटता हुआ इधर चला जाएगा, इधर का कटता हुआ इधर, पूरा का पूरा कट जाएगा, और इनटू में है तो लास्ट में क्या बचेगा, एक। तो एक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर वीडियो आपको कम समझ में आए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम उसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि साइन ए बराबर 4/5, तो हमें tan ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं क्या, लाल बट्टे कका, तो लाल बट्टे कका जानते हैं, तो साइन ए है। साइन का मतलब क्या, आधार, ये लंब बटे कर्ण, यानी 4 क्या है, लंब है, और 5 क्या है, कर्ण है। तो एक हम लोग ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं एक कोण ए, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। तो ये 90 डिग्री होता है, इसको मान ले रहे हैं क्या, कोण ए, या फिर थीटा, थीटा ही मान ले रहे हैं, या ए मान ले रहे हैं, कोण ए है। तो ये क्या है, ए बराबर 4/5, यानी ये लंब कितना है 4, और ये कर्ण कितना है 5। तो हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से आधार निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब हम लोग आधार निकाल लेंगे, आधार इसका कितना आएगा, आधार आएगा 3। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, चलिए निकाल ही देते हैं।
तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता है तो एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा 5 पचम 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब 25 इधर है 16 उधर है तो 16 जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 25 में 16 गया 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 और एक्स बराबर इसका मतलब कितना आ गया 3। तो ये 3 हो गया। अब हमें निकालना है tan ए बराबर। तो देखिए tan ए बराबर क्या होता है यानी tan थीटा बराबर साइन कास tan यानी लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब बटे ये हो गया आधार। तो लंब कितना है लंब है यहाँ पे 4 बटे आधार यहाँ पे कितना है आधार है 3। तो 4 बटे 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 4 बटे 3। और जो बुक में दिया गया है वो थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया आंसर आना चाहिए 4 बटे 3 आना चाहिए और 4 बटे 3 आया है। यहाँ पे बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग की वजह से गलत छप गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो हमें यहाँ पे टेन 45 का मान जरूर याद होना चाहिए क्योंकि अगर टेन 45 का मान हमें यहाँ पे नहीं याद है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे सीधा आंसर से बात करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। तो टेन 45 का मान कितना होता है 1। तो 1 पे क्या लगा है स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो टेन 45 का मान 1 इस पे क्या लगा है स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 1 बटे ये हो गया 1 प्लस 1। तो ये हो गया 0 बटे ये हो गया 2। अब 2 से जब हम लोग 0 में भाग देंगे तो आएगा कितना 0। तो अब देखिए 0 क्या होता है कास में भी आता है साइन में भी आता है टैन में भी आता है। तो भैया होगा कौन सा। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन देख लेते हैं cos 90 अंश। तो बताइए क्या cos 90 अंश का मान 0 होता है जी बिल्कुल होता है। तो ये cos 90 अंश की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये ना होती तो हम लोग ये चेक करते साइन 90 अंश का मान होता है नहीं होता नहीं होता है। तो भैया ये नहीं होगा। टेन 90 होता है भैया नहीं होता तो नहीं होगा। साइन 45 होता है नहीं होता तो भैया नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आज बहुविकल्पी प्रश्न पूरा फिनिश करना है हम लोगों को ठीक है। तो परेशान ना होइए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन भी ख़त्म होना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे तो हमें साइन 30 का मान और साइन 60 का मान पता होना चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटे 2 और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्वायर। हाँ तो इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस साइन 30 अंश पे स्क्वायर है तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है ये हमको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये होता है 1/2। तो इस पे भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट 3 का जब 2 बार गुणा होगा तो ये 3 आ जाएगा बटे 2 का जब 2 बार गुणा होगा तो ये 4 आ जाएगा माइनस 1 का 2 बार गुणा 1 आएगा बटे 2 का 2 बार गुणा 4 आएगा। अब 4 को हम लोग ले लेते हैं एलसीएम तो बचेगा कितना 3 माइनस 1। तो ये आ गया 2/4 2 1 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये बहुविकल्पी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है तो अब फिनिश होने वाला है दोस्तों परेशान ना होइए ये फिनिश होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 3 cot a बराबर 4। तो आओ भैया करते हैं 3 cot a बराबर
4। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो लाल बटे कका से हम लोग चेक करेंगे कि क्या है ये। तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट यहाँ पे आ रहा है यानी आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, यानी 3 क्या है लंब है, 4 क्या है आधार है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये बन गया एक त्रिभुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इधर चलते हैं, नहीं को यहाँ पे ए कोण ए लिया गया है तो ए हम लोग यहाँ लेते हैं, बी को यहाँ लेते हैं और सी को यहाँ ले लेते हैं। अब कोण ए से चल रहे हैं तो कॉट ए बराबर कितना है 4/3, यानी इस यहाँ पे एक एंगल है तो इसके ठीक सामने वाली लंब, तो यहाँ लंब कितना दिया गया है 3, और यहाँ पे आधार की बात करें तो 4, और जब इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कितना आएगा, इसका आएगा 5। अब इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ये क्या होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा तो कर्ण आएगा 5। अब हम बात करें सेक ए की, तो सेक ए बराबर क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक का मान क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण यहाँ कितना है 5। अब 5 कैसे आया इसको आप लोग निकालिएगा, भूलिएगा नहीं। आधार कितना आया है यहाँ पे, आधार है 4, तो 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आप सेक का ना निकाल के आप निकाल दें किसका, कॉस का निकाल दे, और कॉस का निकाल के उसका उल्टा कर दे तो आ जाएगा सेक का। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न के साथ जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है। तो टेक केयर, बाय बाय।